बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए आलूओं के स्नैक्स की एक कमाल की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़ों के लिए बना सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, किसी तरह भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी चलकर वीडियो में देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बाकमाल बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू बॉयल कर लिए हैं जी। अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो 600 ग्राम आलू हमने इस रेसिपी के लिए लिए हैं। आलूओं का छिलका उतार लेते हैं। आलू आपने बॉईल करने के बाद ठंडे होने का इंतज़ार करना है। जब आलू नीम गर्म हो जाएं तो तब आपने इस तरह करके आलूओं का छिलका उतार लेना है 1 बाय 1। वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको आगे मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। यहाँ पे आलू हमने सारे छील लिए हैं, इनको एक बाउल में शामिल करेंगे और एक मैशर की मदद से हम इसको मैश कर लेते हैं। मैश आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी बारीक करें। आलू मैश हो चुके हैं जी, आप देख सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर शामिल करेंगे कुछ मसाला जात। एक दफ़ा आलूओं को आपने अच्छी तरह से उतार लेना है इसकी दीवारों से। तो मसाला जात में सबसे पहले हमने दड़ा मिर्च शामिल की है 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून हमने शामिल किया, बाद में चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया है, साबुत ज़ीरा है ये। टूटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। उसके साथ हमने 1 कटोरी प्याज की शामिल की है। अगर देखेंगे तो बड़े साइज़ का 1 प्याज है, बारीक कटिंग करके आपने शामिल करना है। हरी मिर्च हमने इसके अंदर 4 से 5 अदद शामिल किया है। धनिया 1 कटोरी हमने शामिल किया है। धनिया आपने थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर शामिल करना है। एक तो इसकी लुक बढ़ाएगा और दूसरा इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएगा। कुछ ब्रेड के स्लाइसेस हैं, हम यहाँ पे 3 अदद ले रहे हैं। इनको आपने छोटा छोटा कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर देना है। इस तरह हाथों की मदद से, कोई छुरी की मदद से कटिंग की ज़रूरत नहीं है। इस तरह करके आपने इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। बाद में जब आप इसको हाथों की मदद से मसलेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। इसकी जगह पे आप ब्रेड क्रम्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। और अगर ब्रेड भी नहीं है और ब्रेड क्रम्ब्स भी नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर के 3 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं, वो भी इसकी बाइंडिंग में ज़बरदस्त काम करता है। तो हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाला हमारा एक जान हो जाए। मसाले को हमने अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स किया जी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके शेप देनी है। जौन सी शेप आप चाहते हैं उस तरह की शेप दे सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल या घी की मदद से आपने ग्रीस कर लेना है ताकि हाथों के साथ चिपके ना। हम इसको जो शेप देने वाले हैं आपको अभी दिखा देंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह की शेप हमने इसको दे दी है। इस तरह हम करके सारे बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जी हमने सारे बना लिए हैं। इस तरह करके आपने प्लेट के अंदर रख लेना है। ये बड़ी आसानी के साथ बन जाते हैं। आप इसको गोल शेप देना चाहें गोल शेप भी दे सकते हैं। चलें जी, स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं और ये ढेर सारे बन गए हैं। तो इनको तलना शुरू करते हैं। पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और साथ ही हमने इसके लिए एक घोल तैयार किया है। इसके अंदर 4 चम्मच बेसन है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर मिर्च डाली है और टेस्ट के मुताबिक हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है जी। यहाँ पे आप इस तरह हाथ रख के चेक कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर स्नैक्स शामिल करेंगे। आपने घोल के अंदर डिप करना है और इसको ऑयल के अंदर शामिल करते जाना है। लेकिन आपने देखा कि जो ही हमने इसको शामिल किया तो फ़ौरन से इसके बुलबुले उठना शुरू हो गए। तो आपने ठंडे ऑयल के अंदर इनको नहीं शामिल करना। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, लेकिन आपने आंच इसके नीचे स्लो ही रखनी है। हम जी इसको फ्राई होने के लिए ऑयल में शामिल करते जाएंगे। लेकिन आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या आप बार बार हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगी हुई बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। स्नैक्स सारे हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो अब हमने इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अब हम इसको पलट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है नीचे। इस तरह करके आपने भी फ़ौरन से इनको नहीं पलटना, ना ही छेड़ना है। 2 से 2.5 मिनट के लिए ये हल्की आंच पे पड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा और ये अंदर तक बिल्कुल पक जाएंगे। ये आलू के स्नैक्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आप ट्राई करें तो आपने फीडबैक मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। हम यहाँ पे सारे स्नैक्स को चम्मच की मदद से बड़े आसानी के साथ पलट रहे हैं। आपको इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर जो आप कोटिंग करते हैं बेसन की, उसकी वजह से इसकी बहुत अच्छे से पैकिंग हो जाती है एक तरह से कि आप जैसे मर्ज़ी इसको हिला लें, छेड़ लें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटते, ना ही इनके अंदर से मसाला निकलता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स हमारे रेडी होने वाले हैं। सारे स्नैक्स को आपने दोनों तरफ से पलटाना है। ये हमने गोल शेप में बनाए हुए हैं तो इस तरह
हार्ट शेप से आपने इनको कलर दिलवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इससे, और जो हमारे बाकी के स्नैक्स होंगे उसको इसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम आपको फाइनल डिश आउट भी इसका करके दिखाएंगे। आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे आलू के स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। आज की रेसिपी का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमारे ऊपर एतमाद होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार फरमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।